देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं सुनसान इलाके अक्सर बुरी ताकतों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत में हर दिन लोग लाखों की तादाद में सड़क से यात्रा तय करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होती है। वो रात एक दहशत का दूसरा नाम होने वाला था। साजिद एक छोटे से गांव का निवासी था जो एक अच्छे खासे और अमीर परिवार से बिलोंग करता था। शाम का समय होने को चला था। साजिद आज अपने गिने चुने दोस्तों के साथ पार्टी को अटेंड करने वाला था। दरअसल साजिद के पापा, जिनका एक हफ्ते पहले ही प्रमोशन हुआ था, जिस कारण उसके दोस्त उससे पार्टी की डिमांड करने लगे। साजिद ने अपने पापा से पूछताछ करने के बाद पार्टी को अंजाम देने का सोचा। उस रात जब साजिद ने अपने सारे दोस्तों को उस पार्टी में इनवाइट किया तो साजिद ने इस पार्टी को वहां के मशहूर होटल ग्रेट इंडिया में रखा। रात के करीब करीब 9 बजने को चले थे जब ये पार्टी स्टार्ट होने लगी। साजिद ने उस होटल का पूरा एक फ्लोर उस पार्टी के लिए किराए पर ले लिया था। सभी लोग होटल में खाना वाना करने के बाद पार्टी की मेन जगह पर पहुंच गए, जहां पर स्पेशल डांस के लिए प्रोग्राम बनाया गया था। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी और इस समय जिस फ्लोर पर पार्टी चल रही थी वो उस बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर था जिसके ऊपर पार्टी जारी थी। और जब रात गहरी होने लगी तब जाकर होटल के मैनेजर ने उस पार्टी को यहीं सीमित करने का सुझाव दिया। दरअसल उस होटल के मैनेजर का कहना था कि रात के लगभग 12 बजे के बाद हमारे होटल में किसी भी पार्टी का होना अलाउड नहीं है। साजिद और उसके दोस्तों ने उस पार्टी को वहीं पर ख़त्म कर दिया और सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद उन सभी के बीच एक चर्चा होने लगी, जिसमें साजिद के दोस्त हामिद का कहना था कि इस जगह पर एक घोल जिन घूमता है जो इंसानों पर अपना कहर बरपाने की पूरी कोशिश करता है। साजिद को इन बातों पर कहाँ विश्वास होने वाला था। तभी उसने कहा, अरे भाई बकवास बातें मत कर, वरना तुझे अभी और इसी वक्त गाड़ी से उतार दूंगा। लेकिन इतने में हामिद का साथ निभाते हुए साजिद के एक दोस्त ने कहा, अरे ये सही बोल रहा है, मैंने भी सुना इस सड़क पर एक जिन घूमता है और लोग कहते हैं कि उस जिन को नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई छेड़ देता है ना तो फिर उस आदमी की मौत बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक होती है। साजिद इन बातों पर कहाँ यकीन करने वाला था। साजिद ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोगों के दिमाग में जरूर किसी ने भ्रम डाला है। इतने में ही साजिद ने अपनी गाड़ी का जोर से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने की वजह से उसकी गाड़ी में बैठे सारे दोस्त इधर से उधर गिर पड़े। साजिद चिल्लाते हुए बोला, अरे सामने देखो, वो सर कटा हुआ भूत। ये सुनते ही सभी लोग डर के मारे कांप उठे, लेकिन बाद में साजिद जोर जोर से हंसने लगा और साजिद उन सभी को डरपोक कहकर चिढ़ाने लगा था। सभी को साजिद पर गुस्सा तो बहुत जोर का आया, लेकिन कोई उसे कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं कर सका। और जैसा कि साजिद के दोस्तों ने उसे बताया था कि इस सड़क के बगल में एक कब्रिस्तान पड़ता था जो काफ़ी दूरी में फैला हुआ है। उस समय साजिद काफ़ी ज़्यादा मजाक के मूड में था, जिस वजह से वो फैसला करता है कि आज उसकी गाड़ी उसी कब्रिस्तान से गुजरते हुए जाएगी। अब रात के तकरीबन 1 बजने वाले थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और ठंड के इस मौसम में गाड़ी की विंडो को खोलना भी लगभग ठंड को आमंत्रित करने जैसा था। साजिद अच्छी खासी रफ्तार के साथ गाड़ी को आगे की तरफ भगाता जा रहा था। सुनसान पड़े उस रास्ते पर चांद की हल्की हल्की रोशनी के आगे का सीन दिखाई दे रहा था। इस वक्त साजिद की गाड़ी उस कब्रिस्तान से बस थोड़ी ही दूरी पर थी कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर उस कच्ची सड़क से नीचे उतरने लगा और तभी इस नई नवेली गाड़ी के कांच पर एक पत्थर आकर लगा, जिस वजह से उस गाड़ी के कांच के ऊपर टूटने का निशान सा बन गया। साजिद गुस्से से लाल होने लगा, क्योंकि उसकी गाड़ी को खरोंच तक आ जाए तो भी उसे कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और जोर जोर से गाली गलौज करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि किसी इंसान ने अपने हाथ से उस गाड़ी पर पत्थर मारा है। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस वीरान पड़े इलाके में किसी का घर का ठिकाना तक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद साजिद की गाड़ी पर पत्थर लगना कोई मामूली बात नहीं थी। वह वापस से गाड़ी में बैठ गया और फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, लेकिन अब की बार तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। दरअसल उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसकी नई नवेली गाड़ी स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी। तभी उसका दोस्त उस पर चिल्लाते हुए बोला, अबे चाबी तो ऑन कर, ऐसी गाड़ी स्टार्ट करेगा क्या? अपने दोस्त की बात को सुनकर उसे अपने आप पर थोड़ी हंसी आई, लेकिन उस वक्त वह पूरा गुस्से से तिलमिला हुआ था,
क्योंकि उसकी गाड़ी का कांच जो टूट गया था और उस महंगी गाड़ी का कांच टूटने की वजह से उसे थोड़ी टेंशन भी थी। बाद में उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। गाड़ी इस वक्त उस कब्रिस्तान के बगल से गुजर रही थी। साजिद के दोस्तों के मन में अब अलग अलग विचार चल रहे थे। उन सभी को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था, लेकिन साजिद मानो इस बात से अनजान था कि इस वक्त गाड़ी उस जगह के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी जिस जगह पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। शायद आज साजिद की किस्मत ही खराब थी कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसकी गाड़ी का टायर एकदम से फट गया और टायर फटने की आवाज़ साजिद के कानों में साफ साफ सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनकर साजिद जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा, क्योंकि आज का दिन वाकई उसके लिए खराब जा रहा था। पहले उसकी गाड़ी का कांच टूटा तो दूसरी बार टायर फट गया। अब साजिद की समझ से बाहर था कि इस समय वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी गाड़ी में जो दूसरा टायर मौजूद था वो भी पंचर पड़ा था। तभी साजिद ने पास में मौजूद मैकेनिक को फ़ोन लगाया तो उसने 2 घंटे के बाद पहुंचने को कहा। यानी कि उस मैकेनिक को पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 3 बजने वाले थे और इस समय रात के 1 तो करीब बज ही गए थे। मैकेनिक का तो पता नहीं, मगर साजिद ने अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा कर दिया और पैदल पैदल अपने दोस्तों के साथ अपने पुश्तैनी गांव की तरफ रवाना होने लगा। उसके सारे दोस्त आज साजिद के घर पर ही रुकने वाले थे। साजिद अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ खंभों से बनी जाल की एक तार बंदी लगी हुई थी। शायद उस तारबंदी की वजह से उस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी इंसान दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन बुरी आत्माओं के लिए कोई भी जाल काफ़ी नहीं होता। साजिद अपने दोस्तों के साथ गाड़ी को पूरी तरीके से लॉक करके वहां से निकल ही रहा था कि हवा का एक झोंका अचानक बवंडर के रूप में तब्दील हो गया। उस बवंडर के अंदर उड़ने वाली धूल मिट्टी साजिद के साथ साथ उन सभी की आंखों में गिरने लगी, जिस वजह से वह सभी लोग अपनी आंखों को मसलने लगे। अभी वो अपनी आंखें मल ही रहे थे कि साजिद को ऐसा लगा कि उसके दोस्त ने उसका कंधा पकड़ लिया है और उसे अपनी तरफ खींच रहा है। साजिद ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की टॉर्च जलाकर चारों तरफ वो देखने लगा। चारों तरफ देखने पर उसे अपना कोई भी दोस्त दिखा नहीं। फिर उसने अपने सामने की तरफ देखा कि एक मनुष्य अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए साजिद के सामने खड़ा था। शायद उस पत्थर का निशाना साजिद पर ही था। फिर साजिद की नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो साजिद चुपचाप वहां से भागने लगा। उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी उल्टे पैर वाले इंसान को देखा था। तभी साजिद अपने दोस्तों की तलाश करने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी सी देर में उसके सारे दोस्त कहाँ गायब हो गए। जिस जगह पर साजिद मौजूद था वह कब्रिस्तान के अंदर का इलाका था। साजिद को याद आया कि वह तो कब्रिस्तान के बाहर वाली सड़क पर टहल रहे थे, तो वो इस कब्रिस्तान के अंदर एकदम से कैसे पहुंच गया। तभी साजिद का पैर उस कच्ची मिट्टी के अंदर धंस गया। उसका पैर किसी वस्तु के होने का आभास करा रहा था और फिर उसने उस चीज़ को बाहर निकाला तो वह एक कांच की बोतल थी जो ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी। साजिद ने बिना कुछ सोचे समझे उस कांच की बोतल को तोड़ दिया, लेकिन साजिद को क्या पता था कि जिस कांच की बोतल को वो इस समय तोड़ रहा है वही कांच की बोतल उसके लिए बड़ा खतरा साबित होने वाली थी। उस कांच की बोतल को तोड़ते ही उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं बाहर निकलने लगा और उस धुएं को देखकर साजिद के मन में काफ़ी विचार उठने लगे। उसने एक कांच की बोतल से इतना सारा धुआं पहली बार देखा था, लेकिन अब वो इस वीरान कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी भूल चुका था। तभी उसे अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रहा था कि हमने तुझे पहले ही कहा था कि इस जगह से निकलना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना है, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और अब इसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने है। और फिर साजिद की नज़र सामने की तरफ पड़ी एक लाश पर गई तो साजिद की आंखें एकदम से नम होने लगी। यह लाश उसके एक दोस्त की थी और साथ ही इस लाश की दशा इतनी बुरी थी कि साजिद उसे ठीक से देख तक नहीं पाया। साजिद, साजिद कहाँ हो भाई? ये आवाज़ सुनते ही साजिद तुरंत अपने पीछे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि उसका एक दोस्त उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साजिद को थोड़ी शांति मिली, कम से कम उसका एक दोस्त अभी तक सही सलामत था। साजिद भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसके दोस्त का मासूम सा चेहरा अचानक एक डरावनी मुस्कुराहट में बदल गया। वह धीमे धीमे एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ वहां से गायब हो गया।
इस तरीके का नज़ारा देखकर साजिद पूरी तरीके से कांप उठा। वह वापस पीछे पलटा तो उसके दोनों दोस्त एक कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। साजिद को लगा कि यह भी उसके असली दोस्त नहीं है बल्कि एक छलावा है। उसे विश्वास था कि यह कब्रिस्तान भूत प्रेत का सच में एक अड्डा सा बन चुका है। साजिद को अब तक उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखा नहीं, जिस कारण वह उस कब्रिस्तान के अंदर किसी पागल कुत्ते की तरह भागने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी, लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए लगातार उस कब्रिस्तान के अंदर चक्कर काटने लगा। फिर उसे एक मंद मंद रोशनी नजर आई। देखने में वह रोशनी किसी लाइट की तरह लग रही थी, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर किसी बल्ब का होना लगभग असंभव था, जिस कारण वह उस रोशनी की ओर चल दिया। वो लगातार 5 मिनट तक उस रोशनी की तरफ चलता रहा, लेकिन अब भी वह रोशनी उसी तरह नजर आ रही थी जिस तरह पहली बार में उसे वो दिखाई दी थी। यानी कि इतनी दूर चलने के बावजूद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वह अब तक उस रोशनी के आसपास में भी नहीं था। फिर तभी उसे अपने पीछे की तरफ से किसी चीज के पीटने की आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई 2 पत्थर लेकर उन्हें आपस में टकरा रहा हो। वो तुरंत ही अपने पीछे पलटा तो उसने देखा कि एक औरत खंडर पड़ी कब्र के पास बैठी हुई थी और उस कब्र को खोलने की वो कोशिश में जुटी हुई थी। उस महिला को देखकर उसके इरादे काफ़ी गलत लग रहे थे। फिर उस अजीब सी दिखने वाली औरत ने एक कब्र को खोल लिया और उसके अंदर से एक सड़े हुए मुर्दे को बाहर निकाल लिया और फिर भूखी बिल्ली की तरह वो उसे चबाने लगी। उसकी यह हरकत इतनी डरावनी लग रही थी कि साजिद एकदम से हिल उठा। वो कांपते हुए शरीर के साथ अपने आप को बैकफुट पर देखने लगा। इस वक्त उसका शरीर डर के कारण एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वो औरत तिरछी नज़रों के साथ साजिद को घूर रही थी, मानो कुछ पलों के बाद ही साजिद की भी यही दशा होने वाली है। पता नहीं क्यों, मगर साजिद पूरा टूट सा चुका था। उसे अपने ऊपर किसी बड़े दुख का आभास हो रहा था। फिर वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ पीछे की तरफ हटने लगा और तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ा। इस बार उसके सारे दोस्त उसके जस्ट सामने खड़े होकर किसी दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे थे। वो दरवाज़ा वहाँ से साफ साफ झलकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो रोशनी उसी के ऊपर लगी हुई थी। अपनी किस्मत को कोसने वाला साजिद अपनी ही अच्छी किस्मत के कारण अभी तक इस दुनिया में मौजूद था, क्योंकि जब साजिद उस कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकला तो वही मैकेनिक जिसको कुछ देर पहले साजिद ने अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए फ़ोन किया था, वह एकदम सही मौके पर साजिद के पास पहुंच चुका था। और फिर साजिद जल्द से जल्द भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंच गया। साजिद को इस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में पसीने से तरबतर होता देख उस मैकेनिक ने इस तरह बिलखने का कारण पूछा तो साजिद ने उसे पूरी बात बताई। तो उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे साजिद की गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और साजिद को लेकर वहां से वो तुरंत ही निकल गया। और जब सुबह हुई तो गांव में एक बात आग की तरह फैल गई। दरअसल गांव के लोगों का मानना था कि 4 लोगों की लाश गांव के कब्रिस्तान के बाहर मिली है, तो उनमें से एक अभी तक जिंदा है। साजिद के एक दोस्त की जान तो बच गई, लेकिन आज भी वह अपने मुंह से कुछ बयां नहीं कर सकता। उसकी याददाश्त लगभग मिट चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन कहते हैं कि आज भी वह कब्रिस्तान उस घोल जिन के लिए विख्यात माना जाता है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही घोल जिन थी जो एक औरत के रूप में साजिद के सभी दोस्तों को खाना बना चुकी थी। कहते हैं कि वह सिर्फ लोगों का खून पीती है और फिर उनकी लाश छोड़ देती है। तो यही थी साजिद की एक खौफनाक दास्तां जो वह अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।